अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गोगी का किचन। आज हम गोगी के किचन में बना रहे हैं मज़ेदार सी आलू टिक्की चाट। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। 500 ग्राम मैंने आलू लिए हैं जिनको मैंने बॉईल कर लिया है और इसका छिलका उतार दिया है। छिलका उतारने के बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि आलू को अगर हम ठंडा करके मैश करते हैं तो उसका बैटर जो है वो बहुत अच्छा बनता है। तो इसमें डालेंगे हम धनिया पुदीना, जिसको मैंने धो लिया था। 3 से 4 टेबलस्पून है और 2 टेबलस्पून इसमें हरी प्याज है। और इसमें जाएंगे ये स्पाइसेस। हाफ़ टी स्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, ये जो दरदरा सा मैंने इसको कूट लिया है, 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्च और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून इसमें नमक है। ये सारे स्पाइसेस इसमें जाएंगे। इसको आप चाहें तो मैशर से भी आप इसको मैश कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको हाथ से करूँगी, क्योंकि मुझे हाथ से खाना बनाने और सारी चीज़ें मसाले डालने से मुझे हाथ से डालने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हाथ से खानों में टेस्ट आता है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें कोई भी आलू का जो है वो पीस साबुत ना रहे। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। स्पाइसेस जो हैं वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं तो इसकी क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हैं। एक हरी मिर्ची जो मैंने काट ली है वो भी इसमें डाल देंगे। और ये इसमें हम ब्रेड क्रम्स और कॉर्नफ्लोर डालेंगे, क्योंकि इससे इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी। ये तकरीबन 3 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स हैं और 2 टेबलस्पून इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। आलू का बैटर जो है वो रेडी हो गया है। अब हम इसको एक नॉर्मल साइज़ के पोर्शन के हम कबाब बनाएं। हाथों को आपने ग्रीसी कर लेना है और इस तरह आपने छोटे छोटे पोर्शन लेके आपने उसके कबाब बना लेने। बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं लेने, एक नॉर्मल साइज़ के, जैसे आप कबाब बनाते हैं। पहले आपने इसे गोल करना है, उसके बाद फिर आपने इसे प्रेस कर देना। इसी तरह आपने सारी टिक्कियाँ बना लें। आलू टिक्की रेडी हो गई है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। ऑयल गरम हो गया है, क्योंकि मैंने इसे लो फ्लेम पे रख दिया था। आपने इसको हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं बनाना, आपने इसको मीडियम फ्लेम पे बनाना है, क्योंकि जब हम इसे हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो ये अंदर से तो कच्ची रहेंगी, लेकिन ऊपर से पक जाएंगी। सॉरी। चलिए, रोज़े में ना सबकी हालत ऐसी भी हो जाती है रेसिपी बनाने के लिए। जो हम बोलना चाह रहे होते हैं वो हम बोल नहीं सकते और ऊट पटांग बोल देते हैं। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसको कढ़ाई में इसलिए फ्राई कर रही हूँ कि ये दोनों साइडों से एक जैसी ही फ्राई हो जाए। इसके किनारे भी जो है ना वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। हमने इसे बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, हमने इसे लाइट ब्राउन सा गोल्डन सा कलर देना है, क्योंकि पहले ही आलू तो बॉयल हुए हुए थे। इस तरह हम इसको एक साइड से जब पक जाएंगी तो फिर इसको निकाल। अभी ये थोड़ा और फ्राई है। आलू टिक्की हमारी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे निकाल देंगे। बहुत आराम से आपने इसे निकालना है। ये माशाल्लाह से बहुत क्रिस्पी बनी है, जो हमने इसमें ब्रेड क्रम्स डाले थे और कॉर्नफ्लोर डाला था। आप चाहें तो इसमें चावल का आटा भी
ऐड कर सकते हैं। अब हम आलू टिक्की को रेडी करेंगे। इस पर हम डालेंगे 3 टेबलस्पून दही है, और साथ ही हम इसके डालेंगे हरी चटनी। इसके साथ हम डालेंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी, और इस पे डालेंगे हम टमाटर का मैंने बीज निकाल दिए थे और उसकी स्किन जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। थोड़े से हम इस पर प्याज डालेंगे, थोड़ा सा हम इस पर धनिया ऐड कर देंगे, और थोड़ी सी हम इस पर ये सेवइयां ऐड करेंगे। आलू टिक्की चाट रेडी हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके। मिलते हैं एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।